हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिरुद्ध पैड़ा। मैं एक लाइफ साउंड इंजीनियर एज वेल एज स्टूडियो इंजीनियर दोनों हूँ। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। यूजुअली लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर लेते हैं एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं थोड़ा इन्वेंटरी में चीज़ें ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा कोई कंपनी का एक मैं ले लेता हूँ। दूसरा ही मॉडल ले लेता हूँ, SLX, ये बैंड का। ठीक है। तो अब ये मेरे टोटल 1 2 3 4 5 6 छः मेरे एक्सेंट माइक से और बाकी के मेरे जो 1 2 3 4 5 है वो मेरे SLX है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे कोऑर्डिनेशन करना है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑर्डर क्या होता है कि अभी जैसे कि श्योर ने एक खुद का एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस बनाया है, तो वो क्या करेगा अकॉर्डिंगली जितना जिसका ज़्यादा कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली उसने ऑर्डर सेट किया है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक्सेंट डिजिटल है। अब एक्सेंट डिजिटल काफ़ी एडवांस है तो उसमें फ्रीक्वेंसी एलोकेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू SLX। इसका बैंड ट्यूनेबल बैंडविड्थ है वो 40 चैनल्स का डिफरेंस रहता है और इसका उससे कम होगा। ठीक है। और इस 25 जैसे 25-30 चैनल का चैनल टू चैनल स्पेसिंग इसमें एक्सेंट में 40 जैसा रहेगा और इसमें 25 to 30 रहेगा। और इसमें एक टाइम पे बहुत सारे चैनल अकोमोडेट कर सकते हैं और SLX में थोड़ा कम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं टूल्स में जाता हूँ, प्रेफरेंसेस में जाता हूँ, कोऑर्डिनेशन में जाता हूँ, कोऑर्डिनेशन ऑर्डर में जाता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी श्योर ने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। वो ये बोलना चाहता है कि सबसे पहले PSMs का जो ऑर्डर वाइज है कि सबसे पहले जो PSM 6000 है उसका एजिलिटी मतलब उसका कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ अलोकेशन कम होगा एज़ कम्पेयर टू SLX। इसलिए SLX नीचे है। SLX की एजिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि डिवाइस सीरीज ऑर्डर रैंक्ड बाय एजिलिटी। तो मतलब इसमें कम फ्रीक्वेंसी एलोकेशन की क्षमता होगी और SLX में ज़्यादा होगी, इसीलिए उन्होंने ऑर्डर वाइज रख दिया है। तो बेसिकली आप जैसे कि अभी आप एक्सेंट देखोगे तो एक्सेंट हमेशा यहाँ पे श्योर जो एक्सेंट है वो हमेशा नीचे आएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू SLX। तो इसीलिए जो जो जिसकी क्षमता फ्रीक्वेंसी एलोकेशन करने की कम होती है वो हमेशा सीरीज़ में ऊपर रहेगा और जिसकी ज़्यादा होती है वो नीचे रहेगा। तो ऑलरेडी ये कोऑर्डिनेशन ऑर्डर में हमें बताया, ऑलरेडी इन्होंने हमें इसके बारे में बताया। बट अगर सपोज़ आपको कभी मान लीजिए कि ऑर्डर चेंज करना है तो आप इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ठीक है। आप इसको ऑर्डर ऊपर लेके जाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा और फिर आप इसको नीचे लेके जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा। सेम अगर उसी में अगर आपको बैंड वाइज भी अगर उसका एजिलिटी मतलब उसकी क्षमता को चेंज करना है तो आप ये उसको ऊपर ले सकते हैं और ये नीचे लोगे। तो अब ये क्या होगा, जैसे कि अगर आपने इसको ऊपर ले लिया और इसको ये बैंड को भी ऊपर ले लिया। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे ना तो सबसे पहले वो श्योर PSM 6000 के लिए फ्रीक्वेंसी ढूंढेगा, उसके बाद श्योर KCX के लिए ढूंढेगा। अगर ये दोनों अगर आपने फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन में सिलेक्ट किया है तो अदरवाइज़ वो नहीं ढूंढेगा। तो अगर उसमें भी अगर अपने बैंड्स को अगर चेंज किया, अगर आप उसमें भी बैंड्स को अगर ऊपर करोगे, P13 जो बैंडविथ है वो उसको उसका जो एक रेंज रहेगा वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पहले वो कैलकुलेट करेगा। फिर उसके बाद ये P12 वाले जो बैंडविथ है उसमें आएगा। तो बेसिकली ये बस इतना ही बताना चाहता है और इसमें कुछ है नहीं। एंड आप जैसे कि अगर मैंने सब कुछ इन्वेंट्री में ऐड कर दिया तो आप इधर भी जाके आप फ्रीक्वेंसी ऑर्डर चेंज कर सकते हो एंड आप उसको ये कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कर दिया तो अभी अगर मेरे को सपोज़ अगर मेरे को मान लीजिए कि अगर मैं अभी स्कैन कर रहा हूँ और मेरा स्कैन का हो गया, उसके बाद मैं कैलकुलेट कर रहा तो अभी तो सबसे पहले ये SLX को कंसिडर करेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट में भी जब हम लोग कोऑर्डिनेशन ऑर्डर देखा तो SLX पहले आता है, उसके बाद एक्सेंट डिजिटल आता है। बिकॉज SLX का जो एजिलिटी है मतलब उसकी जो क्षमता है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की वो बहुत कम है। मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम मिलेगी क्योंकि वो बहुत पुराना मॉडल है और उसका इतना
उसका कैपेसिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू एक्सेंट डिजिटल। एक्सेंट डिजिटल आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एलोकेट करके देगा, बिकॉज इसमें चैनल टू चैनल स्पेसिंग, चैनल टू इंटरमोड स्पेसिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू SLX। बट अगर मान लीजिए कि अगर आपको सपोज़ SLX के माइक्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं आ रहे और एक्सेंट के बहुत ज़्यादा, और एक्सेंट के बहुत ज़्यादा माइक्स यूज आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो शो के लिए, तो आप इसको ये ऑर्डर को ऊपर कर दोगे। तो अब ये जब कैलकुलेट करेगा ना, तो सबसे पहले ये एक्सेंट के लिए कैलकुलेट करेगा, उसके बाद SLX के लिए फ्रीक्वेंसी देगा। अगर मैं इसको नीचे ऑर्डर को नीचे करता हूँ तो सबसे पहले वो अभी इस केस में सबसे पहले वो SLX के लिए करेगा, फिर उसके बाद एक्सेंट डिजिटल के लिए करेगा। अभी जैसे कि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ। तो अभी इसने सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी की और फिर उसके बाद वो एक्सेंट डिजिटल पे है। पर अभी सपोज़ मैं ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, अब SLX को नीचे अब मैं फिर से कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले वो देखो, इसने सबसे पहले एक्सेंट के लिए कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद SLX के लिए किया। तो जो कोऑर्डिनेशन ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इसमें शॉर वालों ने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि आप इसके अकॉर्डिंगली चलो, जो हमने दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके फ्रीक्वेंसी एलोकेशन में। तो इसलिए हमको इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ये बहुत हाई लेवल शो होता है जिसमें बहुत बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं और उसमें आपका दो ऐसे रिसीवर्स लगे जिसमें एक में कम है एक में ज़्यादा है। यूजुअली हम लोग ऐसे टाइम पे ऐसे करेंगे नहीं। अगर बड़ा शो है तो हम सब एक्सेंट में डालेंगे, हम एक्सेंट के साथ SLX को मिक्स नहीं करेंगे। अगर छोटा शो है तो वहाँ पे हम लोग एक्सेंट डालेंगे नहीं, वहाँ पे हम लोग SLX डालेंगे, बिकॉज उसका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेंट जो है वो एकदम हाई एंड मॉडल है, तो हम उसको कभी भी किधर भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर कभी कुछ मान लीजिए बड़ा शो हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग एक्सेंट यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो के बारे में हम ये कोऑर्डिनेशन ऑर्डर के बारे में इसमें मैंने बात की है कि कोऑर्डिनेशन ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपका फ्रीक्वेंसी एलोकेशन में कितना फ़र्क पड़ जाता है। कौन सा आप इसमें ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरा कौन सा रिसीवर पहले मैं श्योर वर्क बेंच को बोलूँ कि इसका फ्रीक्वेंसी एलोकेशन निकालिए और उसके बाद बाकी के सारे रिसीवर्स का निकालिए। सो आज हमने ये वीडियो में कोऑर्डिनेशन ऑर्डर के बारे में पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए ताकि आप ही को मज़ा आएगा ज़्यादा सीखने में। मैं और आगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डालने वाला हूँ श्योर वर्क बेंच के रिलेटेड। सो आप ये प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू सो मच।